सूरह अनकबूत की आखिरी आया मुबारक है, अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो लोग अल्लाह की राह में कोशिश करते हैं, अल्लाह की राह में जो लोग कोशिश करते हैं वो तो कोशिश करते हैं ना, उनके लिए रास्ते खोलना हमारी जिम्मेदारी। तुम अपने काम में गाफिल हो सकते हो, अल्लाह अपने काम में गाफिल नहीं होता। शर्त यह है कि इंसान कोशिश करे। कोशिश कहां करे? ये एक एक लफ्ज बड़ा कीमती है। हमारे रास्ते सुबुलना, जो रास्ते हमारी तरफ आते हैं, जो अल्लाह की तरफ आते हैं। ये बात मैंने क्यों कही है? साइंस वाले कहते हैं कि फितरत सिलेक्ट करती है। ये जरा थोड़ा सा मुश्किल मौजू हो जाएगा, लेकिन समझ आ जानी चाहिए कि हम उर्स मना क्यों रहे हैं। मैंने सर उर्स के हवाले से आह मुबारका का इंतखाब किया। फितरत सिलेक्ट करती है, और फिर हर चीज, इसमें सिर्फ इंसान ही नहीं, कायनात की हर चीज अपनी बका के लिए कोशिश करती है। हर चीज अपनी सर्वाइवल चाहती है, अपनी बका के लिए हर चीज कोशिश करती है। अब ये दो तरफा मामला है। फितरत ने सिलेक्ट कर दिया, आपको इंसान बना दिया। इसमें तुम्हारी मर्जी नहीं थी। फितरत ने सिलेक्ट किया है तुम्हें कि तुम्हें इंसान होना चाहिए, रास्ते बता दिए। अब इस इंसान के मुकाम पे बाकी रहना, इसके लिए जिद्दोजहद करना तुम्हारा काम है। भाई अगर फितरत मुझे कोई जानवर सिलेक्ट करती तो फिर कुरान मुझसे यह तकाजा ही ना करता। तो रास्ते, चूंकि अल्लाह ने ये बहुत सी जगहों पे सूरह बलद में भी ये फरमाया वह हदैनाहुन नजदैन, हमने दोनों रास्ते तुम्हें बताए। जो कुफार की तरफ से लड़ते हैं वो अपनी जान नहीं देते, वो भी तो अपनी जान कुर्बान करते हैं। अबू जहल जब गज़वा बदर में आने लगा था तो कितने फंड दिए थे लोगों ने, उन्होंने भी तो पैसा खर्च किया। इसलिए अल्लाह ताला ने यह बात वाज़ेह कर दी कि कोशिश करनी है तो हमारे रास्ते पे करो। क्यों? जो कोशिश अल्लाह की राह में की जाएगी उसका अल्लाह जिम्मेदार है मंजिल पे पहुंचाने का। फिर रास्ते खोलना अल्लाह का काम है। और कितने रास्ते खोलता है? तुम एक कदम चलो तो वो 10 कदम तुम्हारी तरफ आते। तुम चल के जाओ तो वो दौड़ के आते हैं, वो रास्ते खोलता है। लेकिन ये याद रखना, असल में ये जो डार्विन की थ्योरी है ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, नजरिया इर्तिका जिसे आप कहते हैं, हमारे मजहबी लोग तो जाहिर है इसका इनकार करते हैं। वो कहते हैं नहीं जी ये डार्विन की थ्योरी बड़ी गलत है। हो भाई, अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया ही इर्तिका पे है। बस डायरेक्ट मुझे ये कुरान का तर्जुमा करना आ गया था? नहीं आया ना। मैंने पहले कच्ची जमात में दाखिल हुआ, फिर 1 में हुआ, 2 में हुआ, एक इर्तिका है ना।
सिवाय, मैंने पिछले जुमे शायद ये जुमला अर्ज किया था कि सिवाय दो उलूम के जिनमें तदरीज नहीं है, इर्तिका नहीं है, एक वही का इल्म है, डायरेक्ट आता है और मुकम्मल आता है। नबी को किसी स्कूल कॉलेज में जाके पहली किताबें नहीं पढ़नी पड़ती। नबी कभी भी स्कूलों कॉलेजों में जाके इब्तिदाई कायदे पढ़ के फिर आखिर पे नहीं इल्म हासिल होता, वही डायरेक्ट आती है और मुकम्मल आती है। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यही अल्लाह की सच्चाई होती है कि ये शख्स जिसने तदरीजन कोई इल्म हासिल नहीं किया, ये अल्लाह का कमाल है कि इतने उलूम उसे अता कर दिए। नबुव्वत तदरीजन नहीं होती, उसमें इर्तिका नहीं होता। या फिर इल्म लुदुन्नी, वो भी अल्लाह डायरेक्ट अता करता है नबियों को, और नबी आगे वलियों को अता करते हैं। हाँ, उसमें एक गलती जो डार्विन की थ्योरी में है वो ये है कि ये जिस्म और रूह, ये दो चीजें हैं ना, जिस्म और रूह दो चीजें हैं। डार्विन की थ्योरी का जो मामला है वो इर्तिका है मादे का, उसकी नजर रूह पे नहीं गई, इसलिए वो रूहानी इर्तिका की बात नहीं करता। मादी इर्तिका में कोई जितनी जी चाहे बड़ी मंजिल पे पहुंच जाए वो जीरो पे होता है। बेशक बेशक। कारून के खजानों की कितनी ही चाबियां क्यों ना हों, कारून कभी भी आला मुकाम पे नहीं जा सकता। बेशक। क्या इर्तिका, ये जिहाद, ये कोशिश अल्लाह की राह में रूहानी कोशिश करनी है। ये इस रास्ते पे एक एक कदम जो उठेगा अल्लाह उसके लिए आगे से दरवाजे खोलता जाएगा। ये उर्स पता है किनका हम मनाते हैं? जिन्होंने अल्लाह की राह में कोशिश की, जिन्होंने अपनी रूह को कमाल पे पहुंचाया। बाहर अगर जगह कम है तो फिर छत पे कोई लगा दें, सीढ़ी, लोग खड़े हैं, हाँ, कुछ सीढ़ी लगा के ना छत पे पहुंचा दें। ये मैं बात थोड़ी सी समझ लें, थोड़ी सी अपना टेक्निकल हो जाएगी। रूह को पैदा होने के लिए जिस्म की जरूरत है। रूह जो है ना, उसने इस जिस्म में पैदा होना है, लेकिन रूह को बाकी रहने के लिए इस जिस्म की जरूरत नहीं। रूह कमाल को एक दफा पहुंच जाए फिर वो इस जिस्म की मोहताज नहीं रहे। ये जिन लोगों ने ये कहा था ना कि मर के बंदा खत्म हो जाता है, उनकी निगाह मादे पे गई थी, फना मादे को थी ना। मैं सादा सी एक मिसाल अर्ज कर दूं आपको। आपने एक किसी फूल की कलम लगा दी, गुलाब की, मोतिये की कलम लगाई आपने, उसने जमीन में से ग़िज़ा हासिल की, सूरज की रोशनी उसको मिली, हवा से उसने कार्बन डाइऑक्साइड ली, पानी हासिल किया। हाय हाय हाय। अब रोशनी जो है उसमें भी खुशबू नहीं थी, मट्टी में भी खुशबू नहीं थी। ये मेरा एक एक जुमला ज़हन में रहेगा तो बात तक आप पहुंचेंगे। ये जो रोशनी सूरज की आ रही थी उसमें खुशबू नहीं थी, मट्टी में भी खुशबू नहीं थी, हवा में भी खुशबू नहीं थी, लेकिन जब वो कली खिली तो खुशबू कहां से आ गई? किसी ने कोई इंजेक्ट की है, कोई टीका लगा के उसमें भर दिया, या उसको गुलाब के अतर का दिया जाता था पानी?
वो खुशबू अल्लाह के हुक्म से पैदा हुई है। भाई कोई दावा करे कहां से आई खुशबू, अल्लाह के हुक्म से आई। लेकिन दूसरा जुमला ज़हन में रहे, आई फितरत के हुक्म के मुताबिक। उसको जमीन में जाना पड़ा, नजरिया इर्तिका में से गुजरना पड़ा। उस कलम को यहां रख देंगे तो फूल नहीं लगेगा जब तक उस रास्ते में जिद्दोजहद नहीं की। अब उस फूल के अंदर जो खुशबू आई अल्लाह ने पैदा की, लेकिन तरीका फितरत से पैदा की। यह अच्छी तरह बात समझने वाली है। फितरत का तरीका यानी फितरत ने इंतखाब कर दिया, जिद्दोजहद की, अल्लाह ने खुशबू का रास्ता खोल दिया। अब आइए जरा आयत के अगले हिस्से की तरफ। अब एक इल्म वाला था, उसने कहा कि अगर इसकी पत्तियां गिर गईं तो ये तो जमीन का हिस्सा बन जाएंगी। उसने क्या किया कि उन फूलों में से इतर निकाल लिया, फूलों में से इतर निकाल लिया ना, कशीद कर लिया। बाकी सारा पौधा जमीन की नजर हो गया, खुशबू बाकी रही। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत, या रसूल अल्लाह, हैदरी, या अली, आस्ताना या नंगा शरीफ, जिंदाबाद, किबला आलम, जिंदाबाद, सजादा नशीन, जिंदाबाद। भाई खुशबू बाकी रही ना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब जो मादे को नजरिया इर्तिका से देखते हैं उन्होंने तो फना ही होना है। क्या बात, क्या बात। अब वो खुशबू कब तक कायम रहेगी? वो जो जुमला मैंने कहा था, रूह को पैदा होने के लिए जिस्म की जरूरत है, बाकी रहने के लिए जरूरत नहीं है। और जब अल्लाह किसी फूल से खुशबू निकाल ले, उस रूह कामिल को निकाल ले, तो जितना वो कदीम है, बड़ा है, इल्म वाला है, वो खुशबू भी उतनी देर ही कायम रहती है। जब तक उसकी कुदरत है वो खुशबू कायम रहेगी। पता चला उर्स क्यों मनाते हैं? जिन्होंने अल्लाह की राह में जिहाद किया, अल्लाह की राह में कोशिश की, और इस कोशिश के रास्ते में बड़ी रुकावटें आई, सब्र किया। मेरे पास चूंकि वक्त कम रह गया है, अब दाने जमीन में बखेरते हैं ना, सारे दाने नहीं उगते, सारे नहीं उगते। हालांकि जमीन वही है, हवा वही है, पानी वही है, सूरज की रोशनी वही है। जो दाने नहीं उगते हम क्या कहते हैं? इनके अंदर इस्तिताअत ही नहीं थी। कई दफा होता है कि नबी की बारगाह में बैठ के एक ही फजा में इस्तिताअत नहीं होती तो मुनाफिक के मुनाफिक ही रह जाते हैं, काफिर के काफिर ही रह जाते हैं। फजा तो एक ही होती है, मजलिस एक ही होती है, अंदर इस्तिताअत नहीं होती। और कई दफा क्या होता है कि दाने में इस्तिताअत होती है, दाना बिल्कुल सेहतमंद होता है, लेकिन जमीन बंजर होती है।
जमीन बंजर हो, दाना सेहतमंद भी हो तो भी नहीं उग सकता। ये थी जिम्मेदारी वालिदैन की, ये थी जिम्मेदारी पीरो मुर्शिद की कि वो जमीन जरखेज तैयार करके दे इस नफ्स को। जमीन अखलाक वाली दे, दयानतदारी वाली दे, सच्चाई वाली दे। अब अगर वो दाना परवान नहीं चढ़ता तो वो उसकी इस्तिताअत, तुम तो अपना काम पूरा करो। लेकिन अगर भाई कभी ऐसा हुआ है, कोई भी दाना हो उसके लिए जमीन तो तैयार करनी पड़ती है। जमीन तैयार करने के बगैर तो दाना इर्तिका की मनाजिल से गुजर ही नहीं सकता। उस दाने को परवान अल्लाह ने चढ़ाना है, उसको फूल अल्लाह ने लगाने हैं, गल्ला अल्लाह ने लगाना है। लेकिन जमीन तैयार करने वाले का अगर एहसान भूल गया तो फैज खत्म हो जाएगा। फल मुर्शिद ने नहीं लगाया, फल अल्लाह ने लगाया है। जब कली खिली थी तो खुशबू अल्लाह ने अता की थी, लेकिन एहसान मुर्शिद का यह है कि जमीन उसने तैयार की थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इसलिए फिर मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी नहीं करता। मल्लम यशकरिन्नास लम यशकरुल्लाह। जिसको माँ बाप के एहसान याद न रहे फिर किसी और का क्या एहसान याद रहे। तो कोशिश तो हर चीज करती है अपनी बका के लिए, बाकी रहने के लिए हर चीज कोशिश करती है। कोई इंसान दौलत के लिए कोशिश करते हैं, कुछ शोहरत के लिए कोशिश करते हैं, कुछ अपने खानदान के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह का वादा सिर्फ उनके साथ है जो अल्लाह की राह में कोशिश करते हैं। अल्लाह की राह में कोशिश करके देखो, ये कदम असल में हमने उठाया ही नहीं अभी इस तरह। मसलन कितनी जरूरत की चीजें थी, कितनी जरूरत की। मसलन मैंने इस दुनिया में आके सांस लेना था तो हवा पहले मौजूद थी। मां की छाती में दूध पहले अल्लाह ने भेज दिया था। बाप के सीने में शफकत अल्लाह ने पहले डाल दी थी मेरी खिदमत के लिए। देखने के लिए आंख अता की है, सुनने के लिए कान अता किए, पकड़ने के लिए हाथ अता किए। जमीन और आसमान की सारी नेमतें मेरे लिए बनाई। और नाज पता है क्या है? सब कुछ। बस मेरा तो कुछ भी नहीं है ना, मेरा तो जिस्म भी अपना नहीं। मैं ये दो चार जुमले मुकम्मल कर ही लूं। इंसान की ना जमीन अपनी, ना आसमान अपना, ना रूह अपनी, ना जिस्म अपना, ना दिल अपना, कोई चीज मेरी नहीं है। सिर्फ एक चीज मेरी है, वो है नीयत, इरादा। और पता है ये कितनी बड़ी नेमत है? ये अल्लाह की सिफ्त है मुरीद। आप कहते हैं ना मैं फलां का मुरीद हूं, मुरीद अल्लाह की सिफ्त, अल्लाह का नाम है, इरादा करने वाला। और अल्लाह ने अपनी उस सिफ्त में से इंसानों को इरादे का फैज अता किया। ये मेरी है। मैं नीयत अच्छी कर लूं, मैं बुरी कर लूं, इस पे मुझे इख्तियार है। नीयत अच्छी रखूं, मुर्शिद के लिए पे पास जाते भी इसीलिए हैं कि वो तुम्हारी नीयत की डायरेक्शन अल्लाह की तरफ रखे।
फिर मैं जब कभी लोगों को गिला करते देखता हूं, और देखो जी अल्लाह ने हमारे साथ क्या किया, ऐसे ऐसे जुमले भी कहते हैं, किसी को ज्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया, जी फलां को इतना कुछ दिया, मुझे क्या दिया। वो अल्लाह कहता है इरादा तो एक जैसे ही दिया था, और इरादा तो तुम सबको एक जैसे ही दिया था। तूने झूठ का कर लिया, किसी ने सच्चाई का कर लिया, तो उसमें अल्लाह का क्या कसूर है। अपने इरादे को देख, अपनी नीयत को देख। इरादा मेरे इख्तियार में, ये जो है ना जाहदू फीना, इसमें ये चीज जरूरी है। इरादा मेरे पास है। अल्लाह कहते हैं इस इरादे को तकमील तक पहुंचाने के लिए जिद्दोजहद करना है, कोशिश करना है, तो कोशिश के लिए भी तुझे ताकत दी। इस कोशिश के लिए तुझे ज़र्फ़े वक्त की जरूरत थी। पहले टाइम एंड स्पेस होता था ना, अब टाइम स्पेस एंड दरमियान से निकल गया। इसीलिए हम कहते हैं जिस दिन जिस्म और रूह में से और निकल गया ना, तो बाकी काम ठीक हो जाएगा। क्योंकि है तो रूह ना, इंसान बुनियादी तौर पे रूहानी मखलूक है। अल्लाह ने 24 घंटे सबको एक जैसे दिए या कमोबेश दिए? वो हर बंदे को 24 घंटे एक जैसे दिए ना। अल्लाह ने दोनों रास्ते सबको दिखाए कि एक आध को दिखाए। कुरान कहता है जब इरादा भी सबको एक जैसा दिया, कोशिश की ताकत भी दी, वक्त भी एक जैसा दिया, अब कोई 24 घंटे अल्लाह की राह में लगा ले, कोई अल्लाह की मुखालफत में लगा ले, अब तो उसकी मर्जी है। वो तो किसी का हाथ नहीं रोकता। वो जब इरादे की ताकत देता है ना, तो फिर रोकता नहीं है तुझे कि तू इरादा अच्छा कर या बुरा कर। फिर काम करने की आजादी दी। ये एक एक जुमला पूरी पूरी तकरीर चाहता है। ज़र्फ़े वक्त दिया और फिर आजादी दी। इतनी आजादी दी कि तूने उसके खलील को आग में डालने का एहतमाम किया तो तेरा हाथ नहीं रोका। इतनी आजादी दी उस अल्लाह ने। तूने हुसैन के गले पे छुरी चलाई तो उसने हाथ नहीं रोका। अब फिर गिला करता है कि अल्लाह ने मुझे क्या दिया। अगर तूने अपने 24 घंटे खुद बर्बाद किए हैं तो इसमें अल्लाह की क्या गलती है। अपना इरादा तूने बर्बाद किया है तो अल्लाह की क्या गलती है। उसने तो सब कुछ तुझे दे के फिर पता है क्या दिया। ये जो मैंने जुमला कहना था, सब कुछ सारे मेरे नाज उठा के फिर कहा अब भी कुछ चाहिए तो दुआ कर लिया कर और मांग लिया कर। और मुझे अच्छा लगता है जो मुझसे मांगता है। वो हाथ नहीं रोकेगा, तू नीयत अच्छी कर या बुरी कर। जितनी मोहलत तेरे पास है उस मोहलत में वक्त भी एक जैसा देगा, इरादे की ताकत भी देगा, आजादी भी अता करेगा। अब तेरी मर्जी है, इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, कि तू शुक्र करता है या कुफर करता है। लेकिन अपने काम जो हैं वो अल्लाह पे ना डाल। उसने तो तेरे बड़े नाज उठाए, उसने तो तुझे इंसान सिलेक्ट करके ही बड़ा एहसान किया है। तुझे को कुत्ता सिलेक्ट नहीं किया, को गधा सिलेक्ट नहीं किया, किसी गंदी नाली का कीड़ा सिलेक्ट नहीं किया, तुझे इंसान सिलेक्ट किया है। अब अपनी बका के लिए कोशिश तो तूने करनी है। अपनी बका के लिए कोशिश कर, फिर वो तेरा इत्र ऐसे इकट्ठा कर लेगा कि फिर पहले तो जहां फूल था ना वहीं खुशबू थी। है? और पहले तो ये था ना, पौधे के साथ फूल था तो खुशबू वहां तक की थी।
जब उसने इतर कशीद कर लिया तो पूरे जहान को अता कर देता है। फिर बाबा फरीद की खुशबू सिर्फ पाक पतन तक तो नहीं ना रहती, कलियर शरीफ भी चली जाती है, दिल्ली भी चली जाती है। फिर वो इतर पूरी कायनात कुदरत वाला है ना, उस कुदरत वाले ने उस रूह को अपने पास बुलाया। लेकिन शर्त यह है कि उसके रास्ते में कोशिश की। और ये मेरे अल्लाह का वादा है, अगर हमें वो मंजिल नहीं मिल रही तो इसका मतलब है कि हमने कदम उधर नहीं उठाए। यही 24 घंटे तुझे आलिम भी बना सकते हैं, यही 24 घंटे तुझे आलिम से जाहिल भी बना सकते हैं, यही 24 घंटे तुझे अखलाक के आला मुकाम पे भी ले जा सकते हैं, यही 24 घंटे तुझे जिल्लत और रुसवाई में भी ले जा सकते हैं। तो ये उर्स उनके मनाए जाते हैं जिन्होंने जिहाद किया, अल्लाह की राह में कोशिश की, अल्लाह के रास्ते पे चलते रहे, नफ्स के ख्वाहिशों के खिलाफ, और फिर सब्र किया अल्लाह की राह में। अल्लाह ने फिर अपना वादा पूरा किया। हजारों साल भी गुजर जाएं तो ये इतर की खुशबू जारी रहे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। आखिर दावाना।